हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विद द वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हम बिल्कुल ही बेसिक से करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड है उसका मीनिंग जान लेते हैं। ट्राई मीन्स 3, गोना मीन्स एंगल, और मीट्रिक का मीनिंग होगा मेजरमेंट। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो किससे डील करती हैं? आपकी 3 एंगल्स की मेजरमेंट से डील करती है। अब वो जो 3 एंगल हैं वो कौन कौन से हैं? द फर्स्ट इज योर साइन एंगल, साइन थीटा। The second is your cos angle, cos theta. Next is your tan theta. अब आपका जो sin थीटा है, अगर आप उसको लिखते हैं 1/sin थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है? कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। अगर आपका जो एंगल है कोस थीटा, आप उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखेंगे तो 1/cos थीटा किसके इक्वल होगा? आपका सीकेंट। वैसे इसका जो नाम है दैट इज सीकेंट, लेकिन हम इसको सेक थीटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपका 1/tan थीटा है तो हम इसको tan को टेंजेंट कहा जाता है, और ये किसके इक्वल होगा? कोटेंजेंट थीटा, और वी कैन से दैट कोट थीटा। तो जो आपके 3 एंगल हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, उनकी मेजरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? उनकी मेजरमेंट और अलग अलग केसेस में उनकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक बोलते हैं। अब देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम किस तरह से एक ट्रायंगल पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहली कंडीशन जो आपके पास ट्रायंगल होनी चाहिए वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए, A, B एंड C। आपके पास कैसी ट्रायंगल होनी चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होनी चाहिए। लेट अस कंसीडर दैट दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। मान के चलते हैं जो एंगल आपको गिवन है ये किसके इक्वल है? थीटा के इक्वल है। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा, 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। मीन्स अगर आप किसी भी एंगल को डिफाइन करते हैं, जैसे आप थीटा को डिफाइन कर रहे हैं, तो थीटा और 90 डिग्री जहाँ पे भी लाई करते हैं वो हमेशा बेस होगा, वो रिस्पेक्टिव ट्रायंगल का क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये क्या होगा? आपका परपेंडिकुलर होगा, और ये जो है वो क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। क्या होगा? हाइपोटेन्यूज होगा। अब आपने डिफरेंट एंगल्स पे अगर इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो साइन थीटा के लिए आपको क्या करना है? साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन मान के चलते हैं आपने साइन को डिफाइन करना है एट 90 डिग्री माइनस थीटा। मीन्स आपको अब जब आपने थीटा एंगल लिया तो आपने इस लाइन को बेस कंसीडर किया। मैंने आपको बताया कि जहाँ पे थीटा और 90 दोनों लाई करेंगे वो आपका क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा। लेकिन जहाँ पे आपका 90 माइनस थीटा है, अब ये एंगल यहाँ पे लाई कर रहे हैं, 90 एंगल यहाँ है, तो ये आपका क्या बन जाएगा? बेस। तो इस केस में, प्रीवियस केस में जो परपेंडिकुलर था वो आपका क्या था? AB, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है आपका? AC। लेकिन इस केस में आपका ये जो बेस है वो क्या बन जाएगा? AB। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास? BC, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या बन जाएगा? AC। सिमिलरली अगर आपको बाकी के जो एंगल्स हैं उनको डिफाइन करना है तो हमेशा याद रखिए जो आपके पास एंगल कंटेन करता है 90
और रिस्पेक्टिव एंगल वो हमेशा क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। ऐसे अगर आप कोस को डिफाइन करना चाहते हैं तो कोस थीटा क्या होगा, हमेशा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, अब बेस इसके लिए क्या है आपका BC एंड हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC। और अगर आप कोस 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो उसके लिए बेस आपका क्या रहेगा AB, और जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो क्या बन जाएगा AC। ऐसे अगर आप tan थीटा को डिफाइन करेंगे तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बेस। अब अगर आप थीटा को डिफाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा AB, और बेस क्या बन जाएगा BC। लेकिन अगर आप tan 90 माइनस थीटा को डिफाइन करते हैं तो आप उस केस में आपका जो 90 माइनस थीटा यहाँ लाई कर रहा है तो आपका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा BC, और आपका बेस क्या बन जाएगा AB। अगर मान के चलते हैं आपका जो 90 माइनस थीटा ये आपने एंगल डिफाइन किया है, आप इसको नाम दे देते हैं फाई, तो उस केस में आप इस पूरे एंगल को क्या लिख सकते हैं साइन फाई, tan फाई और कोस फाई। अब आगे देखिए, आपको पता है साइन थीटा को जो रेसिप्रोकल है वो आपके पास है कोसिकेंट थीटा। अगर आप साइन थीटा को डिफाइन कर रहे हैं AB बाई AC किसी भी रिस्पेक्टिव ट्रायंगल में, तो वहाँ पे आपका जो कोसिकेंट थीटा है वो उसका रेसिप्रोकल यानी क्या हो जाएगा AC बाई AB। अगर आप किसी भी ट्रायंगल में क्या लिख रहे हैं कि साइन थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसिकेंट थीटा, सिमिलरली अगर आप लिख रहे हैं कोस थीटा इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट थीटा, और अगर आप कोस थीटा को लिख रहे हैं AB बाई AC तो आप सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं AC बाई AB। और ऐसे ही आप टेंजेंट को लिख सकते हैं, टेंजेंट आपका क्या है BC बाई AB, और कोट थीटा में लिख सकते हैं आप AB बाई BC। अब ये इन सभी को लर्न करने की एक छोटी सी ट्रिक आपको याद करनी है, वो ट्रिक है PBP HHB। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट थीटा इज योर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं हाइपोटेन्यूज बाय बेस परपेंडिकुलर करते हैं तो वो क्या बन जाएगा आपका कोसिकेंट थीटा बन जाएगा। आगे देखिए क्या है, अब इन्हीं फंक्शंस को अगर आप अलग अलग एंगल्स पे डिफाइन करना चाहते हैं उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक छोटी सी ट्रिक से एक टेबल लर्न करवा रही हूँ, उसको आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। वो टेबल देखिए क्या है, अगर आपने साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा की वैल्यू 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पे फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में आपको यहाँ पे लिखना है 0 1 2 3 4 और इनको डिवाइड कर देना है, सभी टर्म्स को 0 से डिवाइड कर देना है और सबका क्या कर देना है आपने स्क्वायर रूट। 0/4 0 और 0 का अंडर रूट कितना होता है 0। 1/4 इज इक्वल टू 1/2, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√2। √3 का अंडर रूट √3 और 4 का 2 और यहाँ पे अंडर रूट 1 क्या होता है हमेशा 1 होता है। इस सीरीज़ को रिवर्स कर दीजिए, यहाँ पे लिखिए 1 √3/2 1/√2
1/2 और 0। tan थीटा हमेशा एक आइडेंटिटी होती है, वो आप लर्न कर लीजिए। tan थीटा हमेशा इक्वल होता है किसके, sin थीटा बाय cos थीटा के। तो 0/1 इज 0, 1/2 डिवाइड √3/2 इज 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आएगा 1। √3/2 को 1/2 से डिवाइड करेंगे इतना आएगा √3। और 1/0 क्या होता है, हमेशा आपके पास नॉट डिफाइन होता है। ऐसे अगर आपको मान के चलते हैं साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंट है, तो अगर आप कोसिकेंट की वैल्यू इन सभी एंगल्स पे फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको 0 का रेसिप्रोकल 0, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 होगा। इस तरीके से आप इनकी रिस्पेक्टिव एंगल्स पे वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बोलना चाहते हैं कि tan 60 डिग्री क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, tan 60 डिग्री मीन्स tan और 60 डिग्री कितना होगा आपका √3 होगा। क्या होगा आपका √3 होगा। आई होप सो आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब कुछ जो बेसिक आइडेंटिटी हैं जो हमेशा क्वेश्चन में यूज़ होती हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो सबसे नंबर 1 आइडेंटिटी है वो क्या है कि जो साइन थीटा है वो आपके पास किसके इक्वल होगा 1/कोसिकेंट थीटा के। और आप कह सकते हैं कि अगर ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा का प्रोडक्ट हमेशा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ऐसे कोस थीटा इज इक्वल टू होता है 1/सीकेंट थीटा के, और सीकेंट थीटा भी हमेशा 1/कोस थीटा के ही इक्वल होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा साइन थीटा ही 1/कोसिकेंट थीटा होगा, कोसिकेंट थीटा भी किसके इक्वल हो सकता है 1/साइन थीटा के इक्वल हो सकता है। ऐसे अगर आप tan थीटा को कंसीडर कर लीजिए तो वो किसके इक्वल होगा 1/कोट थीटा के, और वी कैन से दैट कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। यहाँ पे भी कोस और सीकेंट का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका जो tan और कोट का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 2 एक्स्ट्रा हैं वो आपको याद करनी है। द फर्स्ट वन इज tan थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा के, और कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा कोस थीटा बाय साइन थीटा के। किसके इक्वल होगा कोस थीटा बाय साइन थीटा के। अब ये जो है आपकी सभी आइडेंटिटीज़ ये किससे रिलेटेड होगी, आपकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ आप इनको बोल सकते हैं। ये सभी किससे रिलेटेड हैं, इनके रेसिप्रोकल से रिलेटेड हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के। आइए जानते हैं कैसे। हम इसका प्रूफ करते हैं। कुछ एग्ज़ाम्स जो हैं जैसे KVS 2020 जो 3 है उसमें इसका प्रूफ जो है वो एक सिलेबस का पार्ट है, इसलिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपके पास जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, आपने अभी अभी पढ़ा कि जब भी आपको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, तो आप ये 2 उठा के चलिए और आप उसको किसके इक्वल प्रूफ कर दीजिए 1 के इक्वल प्रूफ कर दीजिए। तो सबसे पहले साइन यहाँ पे आपका थीटा एंगल है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सबसे पहले जो साइन है वो क्या होता है हमेशा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। कोस क्या होता है आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो परपेंडिकुलर है वो क्या है आपका AB, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है आपका
जो हाइपोटेन्यूज है, अच्छा आपको इसके प्रूफ पे जाना है तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम से बिल्कुल बेसिक सा स्टार्ट करते हैं। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को भी अभी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं प्रूफ करते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एज वी नो, जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आपके पास क्या कहती हैं कि जो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब बेस यहाँ पे है BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर है आपका AB स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर। आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड बाय AC स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब आप पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे, AC से, तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, AC कैंसल 1, बेस BC बाय AC क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज कोस स्क्वायर। आपका जो एंगल है थीटा, AB आपका है परपेंडिकुलर बाय AC, हाइपोटेन्यूज हमेशा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वी कैन सी दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया है, 1 के। यहाँ पे अगर आपका एंगल A है तो ये आइडेंटिटी A के लिए भी क्या कर जाएगी, होल्ड कर जाएगी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्या आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम का जो हमने मेथड यूज़ करा है, क्या इससे हम कोई और आइडेंटिटी भी डिराइव कर सकते हैं? चलिए चलते हैं, देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती हैं, आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कहती हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, AC स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। आपने पिछली बार AC से डिफाइन किया था, अब आप BC से डिफाइन करके देख लीजिए। BC स्क्वायर BC स्क्वायर BC स्क्वायर, BC से BC कैंसिल हो गया, 1 आ गया। आपके पास जो रूल है PBP HHB। अब यहाँ पे देखिए AC बाय BC, AC क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, BC क्या है आपका बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कोस है, तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या हो जाएगा, सीकेंट। तो यहाँ से आप इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सिमिलरली AB आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, BC आपका जो है वो है बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस आपका क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस आपका है tan थीटा। तो आपके पास एक नई आइडेंटिटी बन जाती है, वो क्या कहलाती है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। अगर मैं इसी को दोबारा से डिवाइड कर लूँ किससे, AB से, तो यहाँ पे AB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर AB स्क्वायर, AB से भी कैंसिल +1, BC बाई AB, BC क्या है बेस, AB क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, अगर आपका ये tan है परपेंडिकुलर बाय बेस तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और AC बाय AB, AC क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, AB क्या है आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो आपके पास एक और आइडेंटिटी वहाँ से निकल के आई है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। दोनों को आप सिमिलरिटी से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सीकेंट है, यहाँ पे आपका कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट सीकेंट हमेशा किसके इक्वल होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड कोट स्क्वायर थीटा +1। तो इससे आप काफ़ी सारे रिजल्ट को बना सकते हैं। आपके पास जो प्रीवियस आइडेंटिटी थी आपकी, प्रीवियस आइडेंटिटी कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से आप जो इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटीज़ हैं उनको बना सकते हैं। जो बाकी के जो दो फॉर्मूले हैं आप उनको भी इसी तरीके से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास जो है वो 90 माइनस थीटा की जो आइडेंटिटीज़ हैं हम उसको डिस्कस एक बार कर लेते हैं। क्या है वो 90 माइनस थीटा की आइडेंटिटीज़ कि अगर आपके पास tan 90 माइनस थीटा है तो वो हमेशा किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के इक्वल होता है। साइन 90 माइनस थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। और आप कह सकते हैं कोसिकेंट 90 माइनस थीटा हमेशा किसके इक्वल होता है, आपका सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। एक का मैं प्रूफ आपको बता रही हूँ, देखिए कैसे। अगर आपके पास कोई भी एंगल है ए बी और सी, जहाँ पे आपने इस एंगल को थीटा डिफाइन किया है, इस एंगल को 90 माइनस थीटा डिफाइन किया है। अब tan 90 माइनस थीटा की जब वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे उस केस में जो आपका tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, आपका जो बेस है वो ए बी है और परपेंडिकुलर क्या है, बी सी है। और जो आपका कोट थीटा है, कोट थीटा के लिए आपका जो माफ़ कीजिए, यहाँ पे जो 90 माइनस थीटा है हम ये वाली एंगल ले रहे हैं ना, तो इसके लिए जो बेस है वो ये रहेगा। तो बेस क्या है, बी सी, और परपेंडिकुलर क्या रहेगा आपका, ए बी। लेकिन जब आप ये वाला एंगल थीटा ले रहे हैं तो उस केस में आपका जो कोट थीटा है, यानी इस केस में आपका परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, बी सी बाय ए बी। इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा हो जाएगा और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, और कोसिक एंड जो आपका कोसिकेंट 90 माइनस थीटा होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, सीकेंट थीटा की। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे। आज क्लास 1 में हमने बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया। ये जो वीडियो है आपके हर एक टीचिंग एग्ज़ाम, आपके जो एसएससी एग्ज़ाम है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच।